ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामय स्तोत्र में अपने 24 छंद हो गए थे। 24 छंद जो हैं लगभग सबने याद कर लिए होंगे। मैं सोच रहा हूँ 5-5 छंद सब लोगों से पूछ लिए जाएं तो अपने 24 तो हो ही जाएंगे। शुरू के 5 छंद जो है वो बताने जा रही हैं रेखा मुलावकर। रेखा जी, हाँ जी बताइए, शुरू के 5 छंद बताइए आप रेखा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यत्संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्पितय चित्तहरेरुदारे तोस्ते किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब अन्य कैश्चिज्जनः साग्रहीतुं वक्तुं गुणा मन्यः कैश्चिज्जनः साग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते चमः प्रथमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं को वातरीतमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनि च कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्या त्वमीरमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशशो परिपालनार्थं अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम। देखा जी, 5-5 छंद आपने बता दिए। अब 5 छंद जो हैं वो वैशाली जी बताएंगे। वैशाली जी 5 छंद, छठे छंद से 10वें नंबर तक। जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। अल्पं श्रुतं श्रुतवतां परिहासधामं त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मान् यत्कोकिलाकिल मधो मधुरं गिरोति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे कहेतु तत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं तापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीरभाजम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमास्तु सूर्यान्शुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् इसके बाद एक क्या है? त्वत्संस्तवेन। हाँ, मत्वे, ये तो हो गया। हाँ, मत्वेति नाथ। मत्वेति नाथ तव संस्तवेन तत संस्तवनं मयेद माराभ्यते तनुगियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतां नलिनीरलेषु मुक्ता फलं धृतिमुपेति ननु न बिन्दु। 8 हो गए। 9वां
संस्तवस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभेव पद्माकरे सुजलजानि विकासभाञ्जी नाट्याद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ अद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूते गुणे भुवि भुवन्तम विष्णुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूताश्रितं यनात्मसमं करोति। ठीक है, अब 11वां से बताएंगे, 11वें छंद से। हाँ जी, कल्याणी जी बताएंगे 11वें छंद से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। दृष्टा दृष्ट्वा भवन्तु दृष्टा भवन्तमनिमेष विलोकनीय नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत् येषान्तरागरुचिभिः परमानुभिः स्वम् निर्मापित श्रीभुवनैकललामभूत तावन्त एक खलु तेऽप्यनभ पृथिव्या निर्मापितं श्रीभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यनभ पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणा त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकं पस्ता निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्। हाँ, तो ये 15 छंद जो हैं अपने हो गए, इनको याद कर लीजिए कल्याणी जी। जैसे आप अभी देख के बोल रही थी ना, तो अभी आप इनको याद कर लीजिए, जिससे जो थोड़ा बहुत आपको स्मृति से गायब हो रहा है वो भी याद हो जाएगा। हाँ, अब जो है इसके बाद में बबीता जी बताएंगी। बबीता जी 16वें छंद से। बबीता जी को आवाज गई? क्या चीज जी? ये 16वें छंद से आपको बताना है। छंद बोलना है आपको, वक्तामर का।
16वें नंबर के छंद से बोलना है। मोबाइल देना आप अपने, जल्दी तो जल्दी, पंडित जी पूछ रहे हैं जल्दी। हम्म हाँ जी, बता रहे हैं बबीता जी। 1 मिनट पंडित जी। हाँ जी, हाँ, निकाल लीजिए निकाल लीजिए। कहाँ गई आपके पीडीबी? चलिए आप जब तक निकालिए, मीनल जी बताती हैं 16वें छंद से। हाँ मीनल जी बताइए। पंडित जी थोड़ा सा अटक सकती हूँ, वैसे मुझे याद तो है हाँ तो बताइए पर बताइए। अटक सकती हूँ, कोशिश हाँ पूरी करूंगी बिना हाँ देखे ही पढ़ूं। हाँ जी बताइए। निर्धूम कृपा वर्जित तैलपूरः कृतस्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमर्तां चलिताचलानां दीपोपरस्तुमशिनाथ जगत्प्रकाशः नात्यद्भुतं। मैं बस शुरुआत का थोड़ा सा देख लूंगी, वो शायद कंफ्यूज हो जाएगा मुझे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नामोधरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोह महा। आवाज नहीं आई। नित्योदयम दलित मोह महान्धकारम। आवाज नहीं आ रही। पूर्व शशांक बिंबम। नहीं आ रही पंडित? अब आ गई अब आ गई। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता। फिर चली गई। किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। हाँ जी बबीता जी बता रही हैं क्या? वापस से बोलती हूँ मैं फिर ना। हाँ किम सर्वेषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथ सुनाथ है। निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारे नम्रे। नेक्स्ट वाला। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादसि नायकेषु तेज स्फुर्णमणसि याति यथा महत्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। मुझे ना ये 20 तक ही अभी अच्छे से याद हुआ है पंडित जी, मतलब थोड़ा थोड़ा अटक के। हाँ कोई बात नहीं, आप रोज रोज पढ़ो क्या? मैं रोज ही पढ़ती हूँ, कोशिश करती कि आप जिस दिन पढ़ा उस दिन याद कर लूं, पर वो उस समय तो याद रहता है लेकिन वो अगले दिन वो थोड़ा सा वो आगे पीछे हो जाता है फिर वापस। वो अर्थ से नहीं होगा। यदि आप अर्थ समझ लेंगे ना पूरी तरह से तो फिर वो याद भी आता जाएगा। इसलिए अर्थ के साथ में याद करना है अपने को, खाली याद नहीं करना है। रटंत विद्या घिसंत बुद्धि नहीं बनना है। एक जब बोलते हैं ना, केवल एक जब बोलते हैं ना तब तो याद रहता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली जब बोलते हैं ना तो भूल जाते हैं। वैसे एक एक करके बोलूं ना तो एक याद हो गया तो याद है पूरा ऐसे। ठीक है, ये भी बहुत हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ आराम से हो जाएगा। हाँ जी, अब 21 नंबर से लेकर के 24 नंबर तक के छंद है, कौन बोलना चाहेंगे हाथ उठाइए।
21 नंबर से 24 नंबर तक के छंद, 21 to 24 किनकी भावना है बोलने की, भगवान का स्तवन करने की किनकी भावना है, पुण्य मांगने की किनकी भावना है, बताइए। पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? रेखा जी तो बोल चुकी, शुरू के 5 छंद तो रेखा जी ने बोल दिए, रेखा जी को ज्यादा पुण्य लगेगा फिर। संगीता जी बताना चाहती हैं, बताइए संगीता जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र जी। मन्नेवरं हरिहरादयेव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवेन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शततो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणी सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्वरदंशुजालं त्वामामनन्ति मनया परमं पुमांस मादित्यवर्णमं तमसा पुरस्तात् त्वामेव समुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था स्वामव्यं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्धस्त्वमेव बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत बढ़िया। 24 की जगह इन्होंने 25 छंद, एक छंद ज्यादा सुना दिया। आज अपन को 25वें छंद पर ही चर्चा करनी है। 25वां छंद जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें जो है भगवान कोई बुद्ध, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा इत्यादि अनेक नामों से संबोधित किया है। वैसे भी भगवान के 1008 नामों में ये सब नाम मिलते ही मिलते हैं। माने इन नामों का जो वास्तविक अर्थ है वो भगवान में पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है, घटित हो रहा है। बुद्ध का जो अर्थ है, शंकर का जो अर्थ है, विष्णु का जो अर्थ है और ब्रह्मा का जो अर्थ है, वो सारी अर्थात्मक विशेषताएं भगवान में पूरी तरह लागू पड़ती हैं, घटित होती हैं। इसलिए हे भगवान आप ही ब्रह्मा हो, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। ये जुगल किशोर जी मुख्तार है, योगवीर के नाम से जिनका उपनाम था, उन्होंने जो मेरी भावना लिखी है और अपनी जैन समाज में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। तो उसमें है कि बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। तो उसमें जो है भगवान का जब स्वरूप बताया तो उसमें भी यही बात कही कि चाहे आपको बुद्ध कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे शंकर कहो, कोई भी नाम आपको दे दो, लेकिन विशेषताएं जो आपके अंदर वीतरागता और सर्वज्ञता रूप विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की अपेक्षा से आप भगवान हैं। किसी नाम से आपको संबोधित कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें यही बात बता रहे हैं, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्
व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। क्या कह रहे हैं कि त्वमेव बुद्धा, त्वमेव माने तुम ही बुद्ध हो। क्या त्वमेव माता त्वमेव पिता द्रविणम त्वमेव, ये श्लोक नहीं संस्कृत में जो नीति में लोगों को पढ़ाया जाता है, संस्कृत साहित्य में पढ़ाया जाता है, त्वमेव माता च तुम पिता त्वमेव, त्वमेव द्रविणम बंधु त्वमेव, कि तुम ही बंधु हो, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही धन हो। तो ये कह रहे हैं भगवान तुम ही बुद्ध हो, क्योंकि केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हो तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हो। आपसे बड़ा कोई ज्ञानी जगत में है नहीं। तो केवल ज्ञान रूपी बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान, बुद्ध को प्राप्त हो गए हो, इसलिए त्वमेव बुद्धा, हे आदिनाथ भगवान तुम ही बुद्ध हो। यदि कोई भगवान आदिनाथ को बुद्ध कह दे तो कोई बुराई नहीं है, हम उसका अर्थ समझ लेंगे कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से भगवान आदिनाथ को ये बुद्ध कह रहा है। बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध होता हो, ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है बताओ? किस डिक्शनरी में लिखा है कि बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध होता है? वो तो हमने अपने दिमाग में एक धारणा में सेट कर लिया है कि बुद्ध की मूर्ति है साहब, गौतम बुद्ध की है। अरे बुद्ध का मतलब होता है बोध को प्राप्त, कैवल्य रूप बोध को प्राप्त, कैवल्यम गतम बौद्धम, जो कैवल्य स्वरूप को प्राप्त हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, वे बुद्ध हैं। क्या वे क्या है? बुद्ध हैं। तो कह रहे हैं कि तुम बुद्ध हो, क्यों? केवल ज्ञान को प्राप्त, तो इसलिए अपेक्षा बुद्ध हो। दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया है कि आपकी बुद्धि माने आपका केवल ज्ञान, आपकी बुद्धि माने आपका केवल ज्ञान, विबुधार्चित बुद्धि बोधात, कि विबुधार्चित माने देवताओं के द्वारा पूजित है। कैसा है? देवताओं के द्वारा पूजित बुद्धि रूप बोध वाले होने से, क्योंकि तो केवल ज्ञान कल्याणक देव मनाते हैं। तो जब केवल ज्ञान कल्याणक देव मनाते हैं तो केवल ज्ञान कल्याणक में करते क्या है वे? कि केवल ज्ञान की पूजा करते हैं। मोक्ष कल्याणक मनाते हैं तो मोक्ष कल्याणक में क्या करते हैं? कि मोक्ष को प्राप्त भगवान की पूजा करते हैं। इसी प्रकार केवल ज्ञान को प्राप्त भगवान की पूजा करते हैं। तो कह रहा है विबुधार्चित, विबुध माने देव, पीछे भी विबुध शब्द आया था क्या? तो विबुधार्चित, विबुध माने देवता के द्वारा अर्चित माने पूजित, बुद्धि बोधात त्वमेव बुद्धा, पूरा वाक्य हो गया कि देवताओं के द्वारा पूजित बुद्धि रूप बोध के होने से त्वमेव बुद्धा, हे आदिनाथ स्वामी आप ही बुद्ध हो। वो आपके बुद्ध होने का हेतु भी प्रस्तुत कर दिया। क्या अब अन्य मत में जो है भले भी अपने आप को बुद्ध कहें और सर्वज्ञ ना हो, अंतर्यामी ना हो, तो फिर काहे के बुद्ध? क्या जैसे बुद्धू शब्द ना, बुद्धू शब्द, बुद्धू बोलते हैं जो महाज्ञानी होता है, लेकिन जो श्रवण संस्कृति से चिढ़ने वाले लोग थे उन्होंने बुद्धू का अर्थ मूर्ख समझ लिया और मूर्ख को बुद्धू बुद्धू कहने लग गए। क्या मूर्ख को बुद्धू बुद्धू कहने लगे तो सबने दिमाग में सेट कर लिया बुद्धू माने अरे ये तो मेरा बुद्धू है, ये तो बिल्कुल मूर्ख है। तो वो बुद्धू का मतलब क्या समझ लिया? कि ज्ञानहीन अज्ञानी मूर्ख। जबकि बुद्धू का मतलब होता है कि जो बोध को प्राप्त हो गए, केवल ज्ञान को बोध को प्राप्त हो गए, वे बुद्धू हैं। जैसे नंगा लुच्चा, नंगा लुच्चा किसको बोलते हैं? लोग में नंगा लुच्चा बोलते हैं उसको जो बहुत ही बेकार टाइप का आदमी हो, हर प्रकार से जो है दूसरे को हानि पहुंचाता हो, इस रूप में जो प्रसिद्ध हो, उसको जो कहते हैं तो दो कौड़ी का आदमी है, नंगा लुच्चा है। जबकि नंगा लुच्चा का मतलब क्या होता है? नग्न दिगंबर वितागी परमात्मा। नग्न दिगंबर हमारे संत, वे नंगे हैं और केस लॉन्च करते हैं इसलिए लुच्चे। जो केस लॉन्च करे तो वे लुच्च माने लुच्चे हो गए और नग्न दशा को प्राप्त हुए तो नंगे हो गए। लेकिन जो जैन संस्कृति से चिढ़ते हैं, श्रमण संस्कृति से चिढ़ते हैं, उन्होंने जैन संस्कृति के अच्छे अच्छे शब्दों को उठा करके उनका हीन अर्थों में प्रयोग करना शुरू कर दिया। और वो हीन अर्थों में प्रयोग इतना बहुतायत से भाई जैन संस्कृति धीरे धीरे सिमटती गई ना। मैंने ये कहते भगवान महावीर के समय पे 40 करोड़ जैन थे। कितने जैन थे? 40 करोड़ जैन थे भगवान महावीर के समय पे। और भगवान महावीर के समय का जो भारत है, आर्यावर्त है, वो कितना छोटा नहीं है, उसमें कितने कितने देश शामिल हैं। तो उस समय इतने जैन थे, फिर धीरे धीरे जैन संस्कृति सिकुड़ती चली गई, सिमटती चली गई। तो जो बड़ी संस्कृति थी, बड़ी संस्कृति यदि छोटी संस्कृति से चिढ़ने लगेगी तो उनके शब्द जो अच्छे अच्छे शब्द थे उनको हीन अर्थों में प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो वो उसी रूप में प्रचलित हो गए।
अब कोई किसी को नंगा लुच्चा करे तो बुरा मान जाता है, अरे बहुत नंगे हो तुम तो। अरे नंगा कह दिया मैंने, नग्न धर्म के विश्व जो है नग्नता की छाप से मुद्रित है, उस नग्नता की छाप वाले जैन धर्म के तुम अनुयायी हो, इसका नाम नंगे हो। और लुच्चे माने केस रोम से करने वाले मुनिराज को मानने वाले हो, इसलिए तुम लुच्चे हो। तो इस तरह से शब्दों में शब्द ह्रास भी होता है, हठ ह्रास भी होता है। शब्दों में घिसावट होती है, घिसावट क्या होती है? घिसावट, शब्द घिसते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं शब्द कैसे घिसते हैं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, तो आवाज नहीं आ रही है, शब्दों में घिसावट होती है। जैसे मैं आपको बोलूं चंद्रप्रभ स्वामी, चंद्रप्रभ स्वामी, अब चंद्रप्रभ स्वामी क्या हो गए? चंदा प्रभु है, वे क्या हो गए? चंदा प्रभु, जबकि पूरा नाम था चंद्रप्रभ स्वामी। तो स्वामी के लिए आपने प्रभु शब्द का प्रयोग किया, तो पूरा नाम बनेगा चंद्रप्रभ प्रभु। लेकिन क्या चंद्रप्रभ प्रभु बोलने में थोड़ा सा मुख को दिक्कत भी होती है, जबान जल्दी नहीं पलटती है, इसलिए वो चंदा प्रभु हो गए। तो ये हो गया शब्द ह्रास। उसी प्रकार जो उच्च अर्थ में शब्द थे, वो अर्थ समय पाकर के या किसी काल या देश में वे शब्द जो है उनके अर्थ घिस गए। जैसे कि नंगा, लुच्चा, बुद्ध, बुद्धू। बुद्धू कौन है? कि जो केवल ज्ञान से सहित है, वे बुद्धू है। बुद्ध माने ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो वो कह रहे बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, जिनकी बुद्धि रूपी बोध, जिनका ज्ञान रूपी बोध विबुधार्चित माने देवताओं के द्वारा पूजित होने से, त्वमेव बुद्धा, ये स्वामी तुम ही बुद्ध हो। और कह तुम शंकर हो, तुम ही शंकर हो। हमें शंकर नाम से कोई एलर्जी नहीं है, हमें बुद्ध नाम से भी कोई एलर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान के तो 1008 नाम है। कितने नाम है? 1008 नाम। अब 1008 नाम में बुद्ध शब्द भी आएगा, शंकर शब्द भी आएगा, क्या, और विधाता शब्द भी आएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? हमें शब्द से एलर्जी नहीं है क्या? शब्द का भाव वही होना चाहिए। क्या नियम सार में एक श्लोक है, नियम सार ग्रंथ की टीका लिखी पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज ने, उन्होंने मंगलाचरण का श्लोक लिखा। उसमें उन्होंने लिखा त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मोग्धान कथम तनु बसत्वान बुद्ध के सान्य जे हम सुगत मग धरम्बा वागधि संशिवम्बा जित भवम वंदे आसुरम श्री जिनम्बा। उस श्लोक में कहा ये भगवान कि आपके होते हुए जब आप मौजूद हो, आपकी प्रकटता है, आपकी उपस्थिति है, तो मैं कैसे अन्य देवी देवताओं को पूज सकता हूं? और कोई आपको सुगत कहता है, माने बुद्ध कहता है, वागीश कहता है, अगधर बोलता है, जैसे गिरिधर, कृष्ण को गिरिधर बोलते हैं, तो कहता कोई आपको गिरिधर कहता है, वागीश कहता है, अगधर कहता है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस चित्त भव, जिसने भाव माने जन्म मरण को जीत लिया है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी है तो उसे आप जो भी नाम दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इसी तरह से कह रहे बुद्ध है आप, क्योंकि आपका ज्ञान रूपी बोध, आपकी बुद्धि रूपी बोध देवताओं के द्वारा पूजित है, इसलिए त्वमेव बुद्धा, तुम ही बुद्ध हो। त्वम शंकर होसी, ये भगवान तुम ही शंकर हो। तो भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोक में सम करोति शंकरा। सम माने शांति, सम माने क्या हो गया? शांति। जो शांति को करे उसका नाम शंकर, जो शांति को उत्पन्न करे, शांति की बात करे, शांति पैदा करे, उसका नाम क्या है? शंकर। तो कह रहे आपने तीनों लोगों के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया, इसलिए आप तीनों लोगों में शांति के कर्ता होने से आप ही शंकर हो। हमें आपको शंकर कहते हुए कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। हम आपको शंकर भी कहें तो भी आप उसके एक्चुअल अर्थ को धारण करने वाले हो। शंकर का मतलब क्या होता है? कि शांति को करे, सम माने शांति, शमम करोति शंकरा, जो शांति को उत्पन्न करे उसका नाम शंकर है। तो आपने मोक्ष का मार्ग बतला करके जीवों के चित्त में, तीनों लोगों के जीवों के चित्त में शांति को उत्पन्न किया है। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही वास्तव में शंकर हो। तुम शंकर होसी, तुम शंकर हो। तो भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोग को शांति का उपाय बताने की वजह से। और फिर क्या करें कि धाता से धीर शिव मार्ग विधेर विधान। देखो अन्य मत में ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के कर्ता के रूप में याद किया जाता है। ब्रह्मा को जब भी लोग स्मरण करते हैं तो सृष्टि के कर्ता के रूप में भी अन्य मत वाले स्मरण करते हैं। सृष्टि के कर्ता कौन है? ब्रह्मा जी है। और सृष्टि के संरक्षण करता कौन है? विष्णु जी है। और विनाश करता कौन है? शंकर जी। ऐसे त्रिदेव की उन्होंने कल्पना की है। ठीक है, तो अगर ये तीनों देव भगवान आप ही हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, आप ही बुद्ध हो। बल्कि यहाँ तो बुद्ध को भी यहाँ पे शामिल कर लिया। ये बौद्ध नाम जो देते हैं वो बुद्ध नाम भी आप ही का है। तो कह रहे हैं धाता से धीर, हे धीर वीर परमात्मा, तुम ही विधाता हो। धाता माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा। क्यों? शिव मार्ग विधेय विधानात्, शिव मार्ग माने मोक्ष मार्ग, शिव मार्ग माने मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने से, मोक्ष मार्ग की जो विधि है उसका विधान करने से, माने कथन करने से,